जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सेना मुख्यालय के पे कमीशन सेल की तरफ से कुछ 8वें वेतन आयोग के प्रपोजल हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उनमें मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर क्या प्रपोजल आया, मैं वो आपके लिए लेकर आया हूँ, वो जो कि आप देखिए किस तरीके से है। एजी ब्रांच सेना मुख्यालय का 8th आर्मी पे कमीशन सेल की तरफ से मिलिट्री सर्विस पे पर कुछ रिकमेंडेशन दिया है, प्रपोजल दिया है, वो उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ये जो कॉलम है इसमें दिया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट और इस कॉलम में दिया है बैकग्राउंड। आप देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है। सबसे पहला, रैंक पे वाज कार्व आउट ऑफ बेसिक पे। रैंक पे को बेसिक पे से निकाल दिया गया, काट दिया गया, एंड लेटर ए रीनेम्ड एज मिलिट्री सर्विस पे इन 6 CPC। बाद में इसे 6ठे वेतन आयोग में मिलिट्री सर्विस पे का नाम दिया गया। इस तरीके से कहा गया। दूसरा पॉइंट देखिए, मिलिट्री सर्विस पे ग्रांड एज इन पे। एंड थर्ड पॉइंट में देखिए, रैंक बेस्ड एनोमलीज रेशियोज आर इक्वेटेड विद OR। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने। Applicability restriction of MSP only for DA and pension. Next, non-inclusion of MSP for other allowances narrows its economic value. अब देखिए बैकग्राउंड की बात करें तो पोस्ट वार पे 12.5% X फैक्टर फॉर डिस्टर्बेंस इनहेरेंट इन मिलिट्री लाइफ। इसके बाद 1950 में हम आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन HDA रिकॉग्नाइज मिलिट्री हार्डशिप, और थर्ड CPC में मर्जर ऑफ HDA विद बेसिक पे, हायर स्टार्टिंग सैलरी, और फोर्थ CPC के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ रैंक पे, और फिफ्थ CPC में नो चेंज रैंक पे इनहेंस्ड, और सिक्स CPC के अंदर आकर बर्थ ऑफ MSP। Distinct component officers 6,000, MNS 4,200, JCO ORs 2,000, और 7 CPC में MSP rate enhanced by 2.5 7 फिटमेंट फैक्टर से। इस तरीके से ये इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझाया यहाँ पर। अब आगे देखिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रेजेंट रेट्स क्या है। MSP का ये कैटेगरी, यहाँ पर रेट्स ऑफिसर्स को 15,500 रुपये मिलते हैं, MNS के लिए 10,800 और JCO ORs के लिए 5,200। अब हायर MSP एंड एज। MSP ऑलवेज वाज पार्ट ऑफ एज। JCO हैव गजेटेड एंड कमीशन स्टेटस बैकड्रॉप ऑफ जूनियर लीडरशिप एंड अचीव रैंक आफ्टर स्ट्रिंजेंट selection procedure, paramedical structure, financial age must be maintained, ये कहा गया है यहाँ पर। अब देखिए ये एनालिसिस है जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब देखिए प्रपोजल क्या है, 8 सेंट्रल पे कमीशन के लिए प्रपोजल क्या दिया है, अब हम उस पर बात करते हैं। प्रपोजल में हम सीधे आ जाते हैं रिकमेंडेशन पर कि रिकमेंडेशन क्या दिया है। रिकमेंडेशन दिया ऑफिसर्स के लिए 30,000, और उसके लिए रिमार्क्स क्या है, कमांड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑपरेशन प्लानिंग, यानी कि ऑफिसर्स के ऊपर कमांड एंड कंट्रोल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ऑपरेशन प्लानिंग करते हैं, हायर थिंकिंग जॉब है, ये रिमार्क दिया है। MNS की बात करें 21,000 रुपये, मेडिकल असिस्टेंस अंडर ऑपरेशन कंस्ट्रेंट, यानी ऑपरेशन के दौरान वो मेडिकल में असिस्ट करती हैं, मेडिकल असिस्टेंट देती हैं, इसलिए उनको 21,000 रुपये उनके लिए MSP का रिकमेंडेशन दिया है। JCOs के लिए 18,000 रुपये का रिकमेंडेशन दिया है, और रिमार्क में बताया गजेटेड स्टेटस एंड लीडरशिप, यानी कि JCOs का जो स्टेटस है वो गजेटेड है, और उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है कि वो, इसलिए उसकी MSP को बढ़ा के 18,000 रुपये रिकमेंड किया है। अदर रैंक्स ORs के लिए 12,000 रुपये, और कहा है कि बेस लाइन ऑपरेशन रिस्क। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अभी तक इसी के ऊपर तो लड़ाई चल रही थी,
और यहीं पर सेम फिर वही चीज़ें निकल के सामने आई हैं रिकमेंडेशन में। अब यहाँ पर रिकमेंड किया है जेसीओज को 18,000 रुपये और गजेटेड स्टेटस एंड लीडरशिप कहा गया है। तो क्या ये समझने के लिए हमारे सेना मुख्यालय को 20 साल का समय लग गया कि जेसीओ गजेटेड स्टेटस है जेसीओ का और वो लीडरशिप है? क्योंकि ये तो 2006 के अंदर रिकमेंड हुआ था, 6th पे कमीशन में एमएसपी इंट्रोड्यूस हुई थी, तो 20 साल के बाद अब पता चला है। ये बड़े ही हास्यास्पद बात है। इसी पे आगे देखें, ओआरस अदर रैंक बेसलाइन ऑपरेशन रिस्क। बेसलाइन ऑपरेशन रिस्क क्या होता है? ऑपरेशन तो ऑपरेशन है और ये तो जवान तो इन फ्रंट पर रहता है हमेशा 24/7। वो तो सबसे ज़्यादा अगर एक्सपोजर कहीं होता है तो वो जवान का होता है, उससे कम होता है जेसीओज का, और उससे पीछे नंबर पे आते हैं अधिकारी। एमएनएस का तो उन सब से पीछे कम है। लेकिन जो रिमार्क दिया गया है, जो प्रपोजल दिया गया है, वो इस तरीके से है और इसके ऊपर आपकी क्या राय है अपने कमेंट ज़रूर दें। अगर यही जाता है और इस तरीके से अप्रूवल होता है तो कहीं 2 गुनी बढ़ रही है, किसी की 3 गुनी बढ़ जाएगी, किसी की डबल होगी, किसी की 3 गुनी से भी ज़्यादा वृद्धि होगी। अब ये एक्सेप्टेंस होता है नहीं होता है, आगे क्या होता है, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल सेना मुख्यालय की तरफ से 8वें वेतन आयोग के लिए एमएसपी पर ये रिकमेंडेशन दी गई है। जैसा कि सेना मुख्यालय का 15 पेज का एक प्रपोजल है, पीपीटी प्रेजेंटेशन है, उसमें से सिर्फ मैंने ये आपके लिए एमएसपी का कवर किया है। बाकी का इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।